अभी तक यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान व समय के मूल मात्रक जो है इसके बारे में पढ़ रहे थे। अब थोड़ा बीमाएँ जो है उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग जो है आगे देखेंगे। देखिए, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स में लंबाई, द्रव्यमान व समय की मूल राशियों की जो मूल राशि है को प्रकट करने के लिए क्रमशः क्या करते हैं, एल एम टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और यांत्रिकी में प्रयुक्त तो विभिन्न जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनको एल एम टी की विभिन्न घातों के रूप में लिखा जा सकता है। और वो कैसे, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है ये क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो देखिए यहाँ चौड़ाई है तो यहाँ, लेकिन इसमें फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे, इसमें यांत्रिकी में लंबाई का एल प्लस चौड़ाई का भी एल होगा, तो एल इंटू एल इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी एल की घात 2 जो है इसकी बीमा बनेगी। फिर इसी प्रकार आयतन को लेते हैं। आयतन जो है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखना चाहिए। तो तीनों में क्या होगा, इसको हम यल के रूप में ही मानेंगे, एल इंटू एल इंटू एल यानी 3L, तो एल की घात 3, यह एल क्यूब हो गया। तो ये क्या है, इसकी बीमा बनेगी। फिर क्या होता है, जिस प्रकार से किसी राशि का मूल मात्रक ज्ञात होने पर उस राशि की हम लोग क्या बीमा लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से अगर किसी राशि की जो है मूल मात्रक ज्ञात है तो हम उसका क्या करेंगे, मूल मात्रक ज्ञात होगा तो उसे बीमा लिख सकते हैं। और यदि बीमाएं ज्ञात है तो मूल मात्रक लिखा जा सकता है। जैसे क्षेत्रफल का मूल मात्रक क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, तो क्षेत्रफल का मूल मात्रक क्या है, मीटर। क्योंकि क्षेत्रफल में दो चीजें होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए यहाँ मीटर के स्क्वायर यानी एम के स्क्वायर क्या है, मूल मात्रक। तो क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर बराबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। कुछ बीमाएं हम लोग कल पढ़ेंगे उसके